तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर की ऐसी बेहतरीन क्लास, जिसमें से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे पूरे 4 माह के करंट अफेयर, वो भी आपके हाईलाइट करंट अफेयर। ऐसे करंट अफेयर है जो कि बिल्कुल से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में, है ना। पूरे के पूरे आपके निचोड़ क्वेश्चन होंगे, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें यूपी के जो करंट अफेयर है वो भी इसी में आपके समाहित किए गए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखेगा और अब पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। साथ में बताइएगा कि क्या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और कहां से जुड़े हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। राधे राधे, जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए रेडी है भैया, आवाज वगैरह साफ आ रही है तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला गया है। 1 का ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बताइए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? ए, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2023 चुना गया है वो किसको चुना गया है? चलिए बताइएगा, नोबेल पुरस्कार वो भी अर्थशास्त्र के लिए जो चुना गया है 2023 में, ये किसको चुना गया है? तो दोस्तों ये है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से यहाँ पर चुना गया है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मैरोब सुरंग का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों देखिएगा, मैरोब सुरंग का जो प्रारंभ हुआ है ये आपके कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में। कहां हुआ है? तो मैरोब सुरंग का जो प्रारंभ हुआ आपके जम्मू कश्मीर, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स है उद्घाटन जो हुआ है आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रीय रैपिड, ये आपके रैपिड एक्स इसका नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपकी योजना कहां पर प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों ये हुई है आपके उत्तर प्रदेश में। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में वंदन योजना ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहां पर देखा गया है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो भैया आपका देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। दोस्तों इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से स्थान मिला है? चलिए जवाब देना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को जो स्थान मिला है वो कौन से स्थान मिला है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है, जिसका बिल्कुल सही है कि भैया भारत को याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में 111वां स्थान मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जो घोषित किया है, किसने घोषित किया है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि समलैंगिक विवाह को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? चलिए बताइएगा, समलैंगिक विवाह को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर आपका बी, भारत, है ना। भारत में देखा जाए तो समलैंगिक विवाह को देखा जाए तो यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है इसने यहाँ पर मान्यता देने से इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैज्ञानिकों ने किस छठवें बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज किया है? हमने कहा सर जी 5 आपके बुनियादी स्वाद थे, लेकिन छठे स्वाद की भी खोज हुई है। और ये छठा स्वाद जो आपका है दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिए ये है संवेदना। क्या है? संवेदना। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर संवेदना हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? चलिए बताना है, भारत में जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है इसके विरुद्ध यहाँ पर डिजी कवच को एक प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, किसके माध्यम से है? तो दोस्तों ये गूगल ने लॉन्च किया। इसका जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, गूगल। आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसके लिए चुना गया है? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है दीप नारायण नायक। क्या नाम है? दीप नारायण नायक। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए
चुना गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज इनमें से कौन बने हैं। चलिए बताना है कि वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, ये आपके कौन, शुभमन गिल है। इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। शुभमन गिल 2000 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज बने हैं आपके, जो कि वनडे में सबसे तेज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर हुआ है। दोस्तों याद रखिए, भारत के बाहर है ना, डॉक्टर अंबेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, इसका अनावरण कहां पर हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके अमेरिका में, अर्थात यूएसए में। इसका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा दिया है। हमने कहा सर विश्व खाद्य दिवस दिया है, आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी 16 अक्टूबर। इसका आंसर राइट हो जाएगा, 16 अक्टूबर हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता किया है। दोस्तों 2+2 वार्ता जो आपकी हुई है किसके साथ, तो आपकी ब्रिटेन के साथ ही होती है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर है कि 2+2 वार्ता जो किया है भारत ने किसके साथ, आपके ब्रिटेन के साथ किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे आईएसओ प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस थाना इनमें से कौन बना है। चलिए बताइएगा कि भैया आईएसओ से प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला पुलिस थाना इनमें से कौन है। तो दोस्तों ये आपका है कहां पर, कौन से राज्य में, तो आपके दोस्तों याद रखिए आपके भोपाल में। कहां पर है, तो आपका भोपाल, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए जो आपका स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, ये एक लक्ष्य रखा है। तो भैया देखा जाए तो आपके 2035 तक, कब तक है, 2035 तक दोस्तों एक लक्ष्य रखा गया है कि स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पर कह सकते हैं इसरो आपका स्थापित कर सकेगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा 2035। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताना है प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये आपके कौन है, मोहम्मद शामी है ना। मोहम्मद शामी कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से, तो आपके अमरोहा से हैं। जिनको कौन सा पुरस्कार दिया है, आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि भैया इस बार इनको जो पुरस्कार दिया गया है कौन सा पुरस्कार दिया गया है। हमने इतनी बार आपको रटाया है कि शायद आपको हर जगह रट गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपके रघुवर दास है ना। रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपके गोवा में। कहां पर किया गया है, गोवा में। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा कि गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यहाँ पर किया गया, समारोह आपका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां पर स्थापित की गई है। देखिए हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ देते हैं है ना, आंसर लगाने के बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ताकि अगर आप सुन भी रहे हैं, अगर आप देख भी ना रहे हो, मोबाइल बगल में रखे होंगे, तो भी आपके कानों में 2 बार उसकी आवाज जाएगी है ना, बिल्कुल रटते चले जाएंगे। हमने कहा भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां पर स्थापित की गई है। आप कहेंगे सर ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, तो आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है। चलिए बताना है कि वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है। तो दोस्तों ये बनाया है 40 गेंदों में। यहाँ पर देखा जाए 100 आपके रन बनाया था ग्लेन मैक्सवेल। किसने बनाया था, तो ग्लेन मैक्सवेल ने, याद रखिएगा, वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक बनाया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चौथे ह्वांगझोउ एशिया पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो आपके थे इनमें से कौन थे। जो आपके ह्वांगझोउ अर्थात जो एशिया पैरा गेम्स हुए हैं, इसमें से देखा जाए भारतीय ध्वज आपके जो थे भारतीय दल के वो कौन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अर्थात यहाँ पर आप पारुल परमार और आपके अमित सरोहा, ये आपके देखा जाए तो चौथे ह्वांगझोउ एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के क्या रहे थे, ध्वजवाहक रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन 2024 में, जो कि भारत टेक्स्ट 2024 के नाम से कहां पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं
ये कह सकते हैं 2024 का, है ना, 2024 का भारत टेक्स 2024 ये कपड़ा सम्मेलन हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन है दोस्तों। ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, नई दिल्ली बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय आपकी कौन बनी है? चलिए बताना है इसका आंसर क्या बनेगा कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है प्राची यादव। क्या नाम है? प्राची यादव। अपना आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्राची यादव हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया जाता है? चलिए, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? दोस्तों एक परियोजना लॉन्च किया है जो कि जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, और ये शुरू किया आपकी तमिलनाडु ने। किसने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का सफल परीक्षण किसने किया है? चलिए बताइए, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का जो परीक्षण किया हो किसने किया है? तो दोस्तों ये गौरी आपके कहां से हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा पाकिस्तान की। ठीक है, गौरी जो कि आपके पाकिस्तान, ये गौरी भारत से नहीं है, मोहम्मद गौरी याद रखना, ये मुस्लिम अर्थात कह सकते हैं पाकिस्तान। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा जो आपकी है वो किसकी है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी नंबर, ये है आपके एस सोमनाथ। एस सोमनाथ की आत्मकथा है शेर जिसने चांदनी पीली। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? तो 29 स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सभी जिलों में हॉलमार्किंग खोलने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना है? सभी जिलों में हॉलमार्किंग खोलने वाला पहला राज्य इनमें से कौन है? तो दोस्तों ये आपका राज्य केरल है। ठीक है, केरल राज्य जो आपका है ये अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग खोलने वाला ये पहला राज्य इनमें से बन गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ है? चलिए बताना है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है आपके कहां पर हुआ है, आपको जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए आपके कहां हुआ है? वानखेड़े स्टेडियम में। कहां हुआ है? वानखेड़े स्टेडियम। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता है। इसका जो आंसर बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? आजादी का अमृत महोत्सव जो पुरस्कार है मिला है किसको मिला है? तो दोस्तों ये मिला है आपके जम्मू कश्मीर को। किसको मिला है? तो आपके जम्मू कश्मीर को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार मिला है। इसका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? आईएमपी पॉइंट आपका है, बताएगा 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका संबंध है संस्कृति मंत्रालय से। किससे है? तो आपके संस्कृति मंत्रालय से है। आपका जवाब हो जाएगा नंबर, संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? हमेशा याद रखना राष्ट्रीय एकता दिवस, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो आप याद रखिए 31 अक्टूबर कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने किया है? चलिए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है आपके थाईलैंड ने, है ना। बताया था हमने कि भैया थाईलैंड में बिना वीजा के ही आप लोग जा सकते हैं और अच्छे तरीके से वहां पर पिकनिक बना सकते हैं। आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, थाईलैंड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसने मंजूरी दिया है? चलिए बताइएगा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दिया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, याद रखिएगा उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने किसके विरुद्ध
भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है? तो दोस्तों किसके विरुद्ध थी? तो आप कहेंगे सर जी श्रीलंका के विरुद्ध थी। कितने? श्रीलंका के विरुद्ध। तो दोस्तों याद रखिए, अपने देखा जाए वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, श्रीलंका के विरुद्ध भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। दोस्तों ये है आपके टी पद्मनाभन। कौन है? टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाज प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में से कौन से स्थान मिला है? चलिए, जो आपके दक्षिण कोरिया में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी, इसमें भारत को पदक तालिका में जो स्थान मिला है वो दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है? चलिए जवाब देना है कि सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आपकी पहुंची है। दोस्तों ये पहुंची आपकी इंडिया में कौन सी? तो आपकी नई दिल्ली की है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता आपकी खराब श्रेणी में है, हमेशा रहती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री कौन है? आप कहेंगे आपकी निर्मला सीतारमण है। इन्होंने श्रीलंका के त्रिकोमाली में याद रखिए एक बैंक की शाखा शुरू किया है और इस बैंक का नाम है एसबीआई। क्या नाम है? एसबीआई की शाखा खोला है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय आपके कौन बने हैं? चलिए बताइएगा, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय में से कौन है? तो दोस्तों ये आपके हैं कौन है? आपका आंसर ये हो जाएगा वीर दास। कौन है? वीर दास इसका जो आंसर है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियंस बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन सी है? तो दोस्तों अल्बानिया में अभी आपके देखा जाए तो कुश्ती चैंपियन हुआ था अंडर 23। इसमें से भारत की यहाँ पर देखा जाए पहली महिला पहलवान जो आपकी हैं वो आपकी कौन सी बनी है जो भैया चैंपियन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है रितिका हुड्डा। क्या नाम है? रितिका हुड्डा नाम है दोस्तों। इसका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ पर हुई थी? चलिए बताना है, सफेद हाइड्रोजन के भंडार की जो खोज हुई है वो आपके कहां पर हुई है? इसका ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर जी ये आपके हुआ है फ्रांस में। कहां हुआ है? तो आपके फ्रांस में इसकी खोज हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके भारत के कैग जो आपके रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, इनको याद रखिए लेखा परीक्षक का पैनल नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष के पद पर। और ये आपके किया है यूएनओ ने। किसने किया है? तो यूएनओ में आपके याद रखिएगा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? चलिए बताइएगा कि गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो दोस्तों ये मछली आपकी घोल मछली, इसका नाम क्या है? घोल मछली को गुजरात सरकार ने राज्य मछली घोषित किया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताना है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेनिस पलासियोस। क्या नाम है? सेनिस पलासियोस 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस नाम क्या है? मुंड्रू 3.0। ये कहां पर आयोजित हुई है? दोस्तों याद रखिए ये विश्व की सबसे ऊंची क्या है? विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस है ना। इसमें इसका नाम है मुंड्रू 3.0। इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश बताना है। सिक्किम मत लगाइएगा, आपको बताना है क्या यहाँ पर लगाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा किया है? चलिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है ना, याद रखिएगा ये पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा किया है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। कौन हो जाएंगे? पैरा गेम्स जो आपके हैं ये आपके पहली बार दोस्तों याद रखिए आपके शुरू हैं, तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया है।
तो भैया क्लास में बातें कम करें, है ना, और पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। बाद में भी दोष मत देना कि सर जी क्लास में हम बात कर रहे थे आपने ब्लॉक कर दिया, इसलिए बातें मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम इनमें से कौन बनी है। चलिए कह रहा है झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम जो बनी है वो आपकी कौन बनी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये आपके भारत बनी है। कौन है तो याद रखिए महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की, याद रखिएगा कि भारत इसमें से क्या बनी, विजेता बनी है। कहां पर आयोजित हुए थे तो आपके झारखंड में आयोजित हुए थे। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां पर स्थापित की गई है। ये दोस्तों भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है और स्थापित की गई है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, आपके हिमाचल प्रदेश। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है हीरा लाल सामरिया को। किसको, तो हीरा लाल सामरिया को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 7 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है। समुद्री पारिस्थितिकों को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये आपकी है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु ने समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन यहाँ पर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है। चलिए कह रहा है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपके 9 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जीआई टैग प्राप्त वेरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों ये बताना है कि भैया जो वेरीनाग चाय है इसका जो संबंध है वो आपके कहां से है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है जीआई टैग आपके दोस्तों ये कहां की है, आपकी सिक्किम की है, ठीक है ना। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर मत लगाइएगा। ये जो आपकी वेरीनाग चाय है इसका जो संबंध है वो आपके कहां से है तो आपके दोस्तों सॉरी उत्तराखंड, जो माफ करिए ये उत्तराखंड से है। याद रखिए जीआई टैग वेरीनाग जो आपकी है उत्तराखंड से हो जाएगा, उत्तराखंड बन जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड लगाना है भैया। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एसबीआई ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसको नियुक्त किया है। तो भैया एसबीआई ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, एमएस धोनी को। किसको, तो आपका जवाब हो जाएगा एमएस धोनी। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा राइट ईट, क्या दिया है ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन का संबंध कहां से है। चलिए दोस्तों ये बताना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 62 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपके असम के। याद रखिए इसको ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है, नाम क्या है रंगिया और आपका मरियानी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, डी नंबर, ये असम के रेलवे स्टेशन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया है। अग्नि पहल जो प्रारंभ किया है वो किसने प्रारंभ किया है। दोस्तों याद रखिए अग्नि पहल का जो प्रारंभ किया है वो आपकी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद ने किया है। किसने, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काली मिर्च की एक नई आपकी प्रजाति है जिसको खोज किया है, नई किस्म की खोज किया है काली मिर्ची की। भैया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है IISR चंद्रा। नाम क्या है, IISR चंद्रा। ये देखा जाए तो एक कह सकते हैं काली मिर्च की एक नए किस्म की खोज किया है। किसने किया है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान कहां पर है, आपके कोझिकोड में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज जो किया है किसने किया है। दोस्तों दुर्लभ मतलब ऐसी चीज जो आपकी आसानी से ना मिले तो इसे दुर्लभ धातु कहते हैं, और दुर्लभ धातु आपकी कौन है, टेंटलम। इसकी जो खोज किया है वो आपके दोस्तों पंजाब ने किया है। किसने किया है, तो पंजाब। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला आपकी कौन बनी है। चलिए
तो दोस्तों याद रखिए विश्व की पहली महिला है जो कितनी ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाया है। तो दोस्तों इनका नाम है शीतल महाजन। क्या नाम है? शीतल महाजन। इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, शीतल महाजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां पर हुआ है। ये दोस्तों विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर है, इसका जो अनावरण हुआ है आपके कहां पर हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है आपके तेलंगाना में। कहां हुआ है? तेलंगाना। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस जो मनाते हैं दोस्तों कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। आंसर क्या बनेगा? तो कह रहा है प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, आप कहेंगे सर 68 नंबर का हो जाए क्या? क्या डी नंबर है। याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं आपका संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि फिक्की का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है। फिक्की का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है अनीस शाह। क्या नाम है? अनीस शाह। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों इनका नाम है दीप नारायण नायक। क्या नाम है? दीप नारायण नायक इनका नाम है, जिनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर गरबा को। कौन से नृत्य को? गरबा। इसका आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है। तो दोस्तों ये देश ऐसा बन गया है जिसने यहाँ पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला आपका देश बन गया है। तो दोस्तों कहाँ का? ये भी आपका देखा जाए तो आपके दक्षिण एशिया देश का है। तो भैया ये आपका नेपाल है, आपका पड़ोसी ही है। दोस्तों याद रखिए नेपाल। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त किया है वो नियुक्त किया है डॉक्टर समीर शाह को। किसको? डॉक्टर समीर शाह। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आपके कौन बने हैं। कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो हमने कहा मध्य प्रदेश से क्या हो जाएगा? मोहन यादव। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? ए नंबर, मोहन यादव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। चलिए बताइएगा मिजोरम के कौन बने हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए, जब हम आपको हर क्लास में याद कराने के लिए इनको ले लेते हैं, है ना, हर क्लास में लेते हैं ताकि ये याद हो जाएंगे आपको। तो भैया मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मिजोरम के हैं दोस्तों लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा? सी नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री आपके कौन बने हैं। चलिए तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो आपके बने हैं वो आपके इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों तेलंगाना में यहाँ पर देखो दिया है तेल दिया है ना, और यहाँ पर रेड्डी है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तेल लगा के रेडी हो जाइए, है ना, हमें ऑफिस की ओर जाना है। तो यहाँ पर कहेंगे कौन सा तेल? अनमोल वाला तेल हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हमने कहा सर जी राज करना है ना, क्या राज करना है और भजन गाना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा कहाँ के? तो आपके राजस्थान। इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के। चलिए, छत्तीस कोण देवता, है ना, बोलते हैं ना, छत्तीस कोण देवता की जय। तो आप कहेंगे छत्तीस कोण की कौन? विष्णु देव। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। विष्णु देव शाह हैं आपके छत्तीसगढ़ के। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी आपने पढ़ा था लाल दुहोमा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन राज्यों में पूर्ण बहुमत आपका हासिल किया है। तो भैया एमपी है, छत्तीसगढ़ है, और आपका यहाँ पर कौन है? राजस्थान में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। ये क्वेश्चन आपको हर एक क्लास में आपको मिलते हैं, है ना, ताकि याद हो जाए आपको। देखो दिया गया है कि 33वें ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है। चलिए बताइएगा कि 33वें ब्याज सम्मान के लिए किसको चुना गया है। तो दोस्तों ये है आपके कौन? तो आप कहेंगे सर पुष्पा भारती। कौन है? पुष्पा भारती हैं, जिनको यादें 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 के लिए ये ब्याज सम्मान दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 21 लाख दीपों के साथ देव दीपावली कहां पर मनाई गई है। 21 लाख दीपों के साथ देव दीपावली जो मनाई गई है कहां पर मनाई गई है।
दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपके वाराणसी में, ऑप्शन बी हो जाएगा वाराणसी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी इनमें से कौन हैं। तो भैया आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी जो आपके हैं वो आपके कौन हैं, तो ये है आपके मिचेल स्टार्क, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। चलिए बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला है वो किसको मिला है, तो दोस्तों इनका नाम है पॉल लिंच। क्या नाम है, पॉल लिंच, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इनको बुकर पुरस्कार 2023 यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार जो कि रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन मिला है, दोस्तों इनका नाम है शीतल देवी। क्या नाम है, शीतल देवी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां पर प्रारंभ किया है। चलिए बताना है कि ग्रीन क्रेडिट पहल जो लॉन्च किया है वो आपके कहां पर शुरू किया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यूएई में। कहां पर, यूएई में ग्रीन क्रेडिट पहल प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात तो यहाँ पर इनका नाम है डैनियल बरेन बोइस और आपका यहाँ पर है अली अबू अवाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2023 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पर हुआ है। 5वां आयुर्वेद महोत्सव जो हुआ है कहाँ पर हुआ है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है आपके केरल में। कहाँ हुआ है, केरल, इसका आंसर राइट हो जाएगा, केरल में हुआ है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है। दोस्तों भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करने वाली जो आपकी भारत में राज्यों में अर्थव्यवस्था आपकी उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर की है, नंबर 1 में आपकी महाराष्ट्र है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 24वां जो हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया है 2023 में कहाँ मनाया गया है। 24वां हार्नबिल फेस्टिवल जो मनाया गया है कहाँ पर मनाया गया है, दोस्तों आप कहेंगे सर ये नागालैंड में मनाया गया है। कहाँ पर, हार्नबिल फेस्टिवल 2023 नागालैंड, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जिसका नाम है मिचोंग, इसका जो नाम रखा है किस देश ने रखा है। मिचोंग का जो नाम रखा है वो किस देश ने रखा है बताना है, तो यह मिचोंग ने रखा है आपकी म्यांमार ने। किसने रखा है, म्यांमार, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा। चलिए इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा, तो दोस्तों आप कहेंगे 2028 में। कब लॉन्च करेगा, 2028, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहां पर स्थापित की जाएगी। तो भैया ये स्टील से बनी हुई रफी मीनार है, स्थापित की जाएगी आपके पंजाब में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया है। चलिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछा गया है, आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 2 दिसंबर में, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और वहीं पर आपसे पूछे 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे विकलांग दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फिनो पेमेंट बैंक ने अध्यक्ष पद पर किसने नियुक्त किया है। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका नाम है रजत कुमार जैन। क्या नाम है, रजत कुमार जैन, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इनको फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, रजत कुमार जैन को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एडक्यूब, इसका जो अनावरण किया गया है आपके कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों याद रखिए विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री, जो आपका मैत्री एडक्यूब, ये आपके हरियाणा में किया गया है। कहां पर, हरियाणा, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर इनमें से कौन बनी है। तो भैया देख सकते हैं भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली ये भैया पहली महिला ऑफिसर है, इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। क्या नाम है, प्रेरणा देवस्थली, आपको आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। और आपको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि युद्धपोत की कमान संभालने वाली बनी है पहली महिला ऑफिसर प्रेरणा देवस्थली। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य इनमें से कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका असम, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जल जीवन हरियाली अभियान, है ना, देखा जाए इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और ये मान्यता आप दोस्तों देखा जाए ये अभियान कहाँ का है, तो ये बिहार सरकार का है, अर्थात बिहार राज्य का ये कह सकते हैं अभियान है जल जीवन हरियाली अभियान। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन बनी है। चलिए बताइएगा, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया गया ये कब मनाया गया था। चलिए महापरिनिर्वाण की बात हो रहा है ना, और ये मनाया गया 6 दिसंबर को। कब मनाया गया है, 6 दिसंबर, याद रखिएगा। यहाँ पर महापरिनिर्वाण की बात हो रही, जन्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान जो मिला है वो किसको मिला है। चलिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान जो मिला है वो किसको मिला है। तो दोस्तों ये है आपके टोरंटो विश्वविद्यालय। कौन है, टोरंटो विश्वविद्यालय। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी इनमें से कौन है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो पूछा गया, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो दोस्तों इनका नाम है गीतिका कौल। क्या नाम है, गीतिका कौल। तो ये 3 पॉइंट को जरूर रट्टा मार लीजिएगा। एक तो आपकी ये सियाचिन में हो गई, एक युद्धपोत को संभालने वाली हो गई, एक मार्स रोवर को संभालने वाली हो गई। इन तीनों को आपको रट्टा मार लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर इनमें से कौन सा है। तो भैया भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो आपका है दोस्तों याद रखिए ये है कोलकाता। कौन है, कोलकाता। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत मिला है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, लाकाडोंग हल्दी है और इसको भौगोलिक संकेत मिला है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये है आपके मेघालय की हल्दी है। कहाँ की है, मेघालय की है। याद रखिए लाकाडोंग हल्दी मेघालय। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है ये मिला है 7वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 7वां स्थान। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है। तो आप कहेंगे सर जी हर साल 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 10 दिसंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महालक्ष्मी योजना और राजीव आयोग श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। चलिए, महालक्ष्मी योजना और राजीव आयोग श्री स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए नंबर हो जाएगा, तेलंगाना सरकार ने। किसने, तो आपकी तेलंगाना से शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्टेड खिलाड़ी इनमें से कौन बनी है। चलिए, महिलाओं के भैया जो प्रीमियर लीग हो रहा है इसमें से देखा जाए 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्टेड खिलाड़ी जो आपकी, इनका नाम है कासावी गौतम। क्या नाम है, कासवी गौतम नाम है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 जो मनाया गया है कब मनाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा 11 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 11 दिसंबर। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है चर्चा में रही निर्माणाधीन सिलियारा सुरंग का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो दोस्तों यहाँ बताइएगा सिलियारा सुरंग का संबंध किससे है। आपको याद रहना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है भैया जो मजदूर फंसे रहे हैं। तो सिलियारा सुरंग का संबंध है आपके उत्तराखंड से है। कहाँ से है, आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित है आपका सिल्कयारा सुरंग। सिल्कयारा सुरंग। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई स्टार महिला के रूप में किसे नामित किया है। तो चलिए बताइएगा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 के उभरती हुई महिला स्टार के रूप में जो नामित किया है ये है आपके अंतिम पंघाल। क्या है, पंगा मत लीजिएगा, अंतिम पंगा मत लीजिएगा, पंघाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई 7 नंबर की जर्सी का संबंध किस खिलाड़ी से है। तो दोस्तों 7 नंबर की जो है जर्सी नंबर है ये किसका है, तो आप कहेंगे सर MS धोनी का है। आंसर बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। तो दोस्तों इनका नाम है रिजुल मैनी। क्या नाम है, मैनी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व के सबसे बड़े
डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये विश्व का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स है, उद्घाटन किया गया है। आप कहेंगे सर जी भारत में हुआ है, कहां पर हुआ है? तो आपकी सूरत में हुआ है। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर सूरत हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि काशी तमिल संगमम का दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ है ये कहां हुआ है? तो दोस्तों आपको याद रखना वाराणसी में हुआ है। कहां पर हुआ है? वाराणसी। इसका जो आंसर है आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए बताइएगा, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का जो आयोजन हुआ है आपके कहां पर हुआ है? आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, आपके हुआ है तमिलनाडु में। कहां हुआ है? खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन है आपके तमिलनाडु, आंसर आपका ए बनेगा। अगर आपसे दिया गया है कि भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किस देश ने सम्मानित किया है? गोल्डन आउल से सम्मानित किया है दोस्तों आपकी म्यांमार ने या आपके श्रीलंका ने? तो याद रखिए गोल्डन आउल से सम्मानित किया है आपकी श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, श्रीलंका ने यहाँ पर दोस्तों याद रखिए गोल्डन आउल से सम्मानित किया है भारतीय सशस्त्र बल को। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द लाइसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2021 में लड़कियों की सर्वाधिक बाल विवाह कहां पर हुए हैं? तो दोस्तों लड़कियों के जो सर्वाधिक बाल विवाह हुए हैं वो आपके कहां पर हुए हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा आपका सी नंबर, आपके बिहार में हुए हैं दोस्तों। बिहार इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किस देश ने कर दिया है? ओपेक संगठन की सदस्यता का जो त्याग कर दिया है वो किस देश ने किया है? दोस्तों ये किया है अंगोला ने। अंगोला जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अंगोला ने ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग कर दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाते हैं? आईएमपी पॉइंट आपका है, बताएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 ये दिन है इसका संबंध किस राज्य से है? अर्थात यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कि अगर कोई भी अपराधी है ना तो उसको 75 दिन के अंदर सजा मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके बिहार सरकार की याद रखिए है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है किसको नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी दोस्तों। इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। क्या नाम है? प्रमोद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपके केरल को मिला है। किसको मिला है? केरल दोस्तों। इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा कि ओनाटुकारा तिल को जो जीआई टैग मिला है वो आपके केरल को मिला है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित होगा? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो स्थापित होगा कहां पर होगा? दोस्तों ये होगा आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसका आंसर राइट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साथी ये लॉन्च किया है? तो दोस्तों साथी को लॉन्च किया है आपके आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर। इसका आंसर राइट हो जाएगा। साथी पोर्टल लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया जाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? विश्व का 8वां अजूबा किसे किया गया है, नामित किया गया है? आप कहेंगे सर ये 8वां अजूबा कौन सा है? तो भैया 7 अजूबे थे। 8वें अजूबे में ओंकार वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया का है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इसको 8वां अजूबा से नामित किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? चलिए बताइएगा कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? दोस्तों इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। क्या नाम है? टेलर स्विफ्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो हमने कहा इनमें से आपका शीर्ष स्थान मिला है निर्मला सीतारमण को। किसको मिला है? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अभी बताया लाकाडोंग हल्दी कहाँ की है, तो आपकी मेघालय की। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? स्टार लगाना है, बिल्कुल से रट्टा मारा लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन छपा हुआ बिल्कुल से आना है, याद रखिएगा। 5 स्टार इसके लिए लगाइएगा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि 15वें वित्त आयोग का तो याद होगा एनके सिंह,
अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है दोस्तों? आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अरविंद पनगाड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए पहले बता दीजिए, अगर ये 16वें है तो ये बताइए पहलावें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बता सकते हैं कोई स्टूडेंट हो जो ये बता दे कि सर जी यहां पर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। चलिए वेरी गुड, यहां पर बताइएगा केसी नियोगी थे, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। पहले जो आपके थे केसी नियोगी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर करेंगे? चलिए बताइएगा कि पीएम मोदी बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर करेंगे? तो दोस्तों ये करेंगे आबू धाबी में। इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, आबू धाबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर हुआ है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पर हुआ है दोस्तों, बताना है। तो आप कहेंगे सर जी ये हुआ है आपके अयोध्या में। अयोध्या में हुआ है, शायद इसका नाम ही चेंज करके राम मंदिर जो आपका कह सकते हैं अभी रामबाला हुआ है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहां पर प्रारंभ करेगा? चलिए बताइएगा कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहां पर प्रारंभ करेगा। अब आप लोग जाइएगा आपके गुजरात में। कहां जाएंगे? गुजरात में जाएंगे। अब समुद्र का भी मजा आप लोग ले पाएंगे, समुद्र के अंदर जो भी चीजें हैं वो भी आप लोग देख पाएंगे दोस्तों। याद रखिए कहां पर शुरू किया है, तो आपके गुजरात में शुरू किया है। पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र का भी सैर कर सकते हैं, समुद्र जीवन को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय है ना, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? अब ये आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में दिखाई नहीं देंगे, बाकी आपको याद रखिएगा आईपीएल में जरूर दिखाई देंगे, टी20 में भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य इनमें से कौन सा है? बाघों की जो मृत्यु हुई है सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुई है। कहां पर है? महाराष्ट्र। इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसमें से 5 स्टार आपको लगाना है। याद रखिएगा कि भैया देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पिंकी को बनाया गया है। आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा पिंकी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? चलिए बहुत अच्छे। कह रहा है वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपके रूस। क्या हो जाएगा? रूस। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, रूस हो जाएगा। इसमें स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कंबोज, है ना। ये आपके हैं प्रोफेसर वीआर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है? विश्वकर्मा दोस्तों याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों याद रखिए मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए है, और देखिए ये है आपका मध्य प्रदेश सरकार। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया है ताकि मोटे अनाज को बढ़ावा मिल सके। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहां पर लॉन्च हुआ है? चलिए बताइएगा पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहां पर लॉन्च हुआ है? दोस्तों ये हुआ है आपके जम्मू कश्मीर। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम इनमें से कौन बनी है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा ए हो जाएगा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है जो कि बहुत ही कम समय में। इसका आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है, किसने? भारत ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? चलिए जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? दोस्तों ये किया है आपके राजस्थान। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं?
चलिए बताइएगा कि आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए आपके महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा .3 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वीर गाथा जो आपका .3 है ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके रक्षा मंत्रालय और आपके शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। चलिए भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर 147 को ऑप्शन देना है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, जवाब देना है। तो दोस्तों इनका नाम है रघुवर अय्यर। क्या नाम है, सॉरी रघुराम अय्यर। क्या नाम है, रघुराम अय्यर। इसका आंसर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। दोस्तों ये चुनी गई हैं आपके बांग्लादेश की। कहाँ के हैं, बांग्लादेश। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी इनमें से कौन हैं। चलिए बताइएगा कि बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी इनमें से कौन हैं। तो दोस्तों इनका नाम है इंद्रामणि पांडे। क्या नाम है, इंद्रमणि पांडे इनका नाम है, जो कि बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी। आंसर नंबर का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहां पर तबाही मचाया है। ये 2024 का पहला चक्रवात, इसका नाम है अलवारो। दोस्तों ये तबाही कहां पर मचाया है ये आपको बताना है। तो भैया ये मचाया आपके मेडागास्कर में। कहां पर है, मेडागास्कर। इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, मेडागास्कर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है एससी और एसटी छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है। एससी और एसटी छात्रों के लिए योगश्री पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है, इसका आंसर देना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपके पश्चिम बंगाल ने। किसने शुरू किया है, पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों याद रखिए एससी और एसटी लोगों के लिए जो छात्र हैं उनके लिए योगश्री पहल लॉन्च किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आईआईटी मद्रास ने किस पड़ोसी देश में अपना पहला नया परिसर स्थापित करने का घोषणा किया है। पहला तो नहीं है क्योंकि पहला तो इनका तंजानिया में था, लेकिन ये आपका दूसरा है जो कि दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन बी हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। दोस्तों इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, श्रीलंका में स्थापित करेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया जाता है या मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 2024 जो मनाया गया है कब मनाया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर 10 जनवरी। कब है, 10 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपके महाराष्ट्र में। आंसर भी दिख गया है। क्या देखिए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है आपके महाराष्ट्र में किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा जिसके नाम है बायो किस राज्य ने प्रारंभ किया है। चलिए ये भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायो किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों ये प्रारंभ किया असम ने। इसका जो आंसर बनेगा ए नंबर असम। इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है, यहाँ पर जवाब देना है। और वीडियो को भैया लाइक शेयर करते चलिएगा, है ना। बहुत लोग अभी भी कंजूसी कर रहे हैं, वीडियो में लाइक शेयर नहीं किए हैं भैया, लाइक बहुत कम है ना। ऐसी क्लास के लिए भी कंजूसी करेंगे क्या भैया, है ना। कंजूसी ना करिए, अगर ऐसी वीडियो कंजूसी करते हैं मतलब नंबर 1 2024 के नंबर 1 कंजूस आप यही होंगे। तो भैया कंजूसी ना करिए, अच्छे बच्चे बन जाइए। देखो भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। और कहेंगे सर जी हनुमानगढ़ी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अयोध्या में है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट इनमें से कौन बनी है। चलिए बताइएगा, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है दिव्यकीर्ति सिंह, है ना। क्या नाम है, दिव्यकीर्ति सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। चलिए बताइएगा कि रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है, किस राज्य ने किया है।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ये है आपका छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़ इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है। चलिए, भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो मिला है वो मिला है दोस्तों महाराष्ट्र को। किसको मिला है, महाराष्ट्र बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है, ठीक है, एमपी मत लगाइए, महाराष्ट्र लगाना है इस बार को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन से स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को जो स्थान मिला है वो कौन से स्थान मिला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 80 नंबर का स्थान मिला है। कौन मिला है, 80, इसका आंसर है राइट हो जाएगा 80 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहां पर किया है। तो दोस्तों ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, इसका नाम है अटल सेतु और उद्घाटन किया है, ये किया है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है। तो भैया 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन ओलंपिक होंगे, लेकिन शुभंकर आपका लॉन्च हो चुका है। और भैया देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर नाम है आपका बिन बिन नीनी। क्या नाम है, बिन बिन नीनी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बिन बिन नीनी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहां पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 जो हुआ है कहां पर हुआ है, तो आपकी गुजरात में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है। अगर पतंग कट जाए तो गुजर जाएगी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा सी नंबर है। याद रखिएगा सी नंबर 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 12 जनवरी, इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपकी मुंबई में किया है। कहां पर किया है, मुंबई, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविकुल्लू उत्सव जो मनाया गया है कहां पर मनाया गया है। मकर विकुल्लू जो आपका उत्सव है ये मनाया गया है आपके दोस्तों केरल में। कहां मनाया गया है, केरल, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर इनमें से कौन बने हैं। चलिए देखा जाए भैया तो 150 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, इनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर, रोहित शर्मा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहां पर स्थित है। चर्चा में रहा जो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम है कहां पर है, बस इनको घोल कर पी जाइएगा, हमने बता दिया है, इन करंट अफेयर को घोल कर पी जाइएगा। यहाँ पर देखिए बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम है आपके जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फीफा ने पुरुष वर्ग में, क्या फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर, इनका नाम है लियो मेसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन बनी है। चलिए बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी जो आपकी है कौन सी है दोस्तों, ये है आपकी LIC, ठीक है, LIC आपकी हो चुकी है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये देखा जाए तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, वो भी सरकारी कंपनी है। अगला है विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड इनमें से कौन सा भारतीय बना है। दोस्तों ये विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड आपका है भारतीय संस्था, इसका नाम है याद रखिए TCS। कौन सी है, TCS, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया है, और ये है आपकी फारसी। आंसर आपका डी हो जाएगा, फारसी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो दोस्तों आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान चलाया है जिसका नाम है क्या, ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्या नाम है, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए
तो दोस्तों ये है आपके रंजन गोगोई। कौन है? रंजन गोगोई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इनको असम वैभव पुरस्कार 2023 की घोषणा यहाँ पर किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है महतारी वंदना योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपके छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये सब तद्भव भाषा में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वदेशी खजूर जिसका नाम है कच्छी खारेक को जीआई टैग मिला है? ये भैया स्वदेशी खजूर है, नाम है कच्छी खारेक, इसको जीआई टैग दिया है। और ये जीआई टैग दिया है कहाँ का है? आपकी गुजरात का है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताना है कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा, दलजीत सिंह चौधरी। क्या हो जाएगा? दलजीत सिंह चौधरी को याद रखिएगा सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, ये विश्व की सबसे ऊंची बी.आर. अम्बेडकर की क्या है? ये आपके प्रतिमा है, और ये आपके आंध्र प्रदेश में हुई है। कहां पर? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहां पर हुआ है? चलिए कह रहा है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ आपके केरल में। इसका आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भैया स्वर्ण भंडार के मामले में देखा जाए तो आपका जो भारत है वो है आपके 9वें स्थान पर है। कौन है? 9वां स्थान। इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, 9वां स्थान है स्वर्ण भंडार के मामले में भारत के स्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य इनमें से कौन है? चलिए पहले तो भैया बिहार ने जाति जनगणना किया, अब यहाँ पर इसके बाद जो दूसरा आपका बना है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अयोध्या में निर्मित वास्तुकला में बना राम मंदिर किस शैली में आपका है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये कौन से मंदिर में है? तो आप कहेंगे सर ये बना है नागर शैली में। किस शैली में है? नागर शैली में बना हुआ आपका मंदिर है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो हमने कहा सर जी भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, 5 लोगों को हुई है। इन ऑप्शन में देखा जाए तो आपके कर्पूरी ठाकुर हैं, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा इन सभी को दिया गया है। याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हन जो कि आपके अगले हैं, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, इन 5 लोगों को दोस्तों घोषणा हुई है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवार को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा किया है? चलिए पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, याद रखिएगा डी हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय। जैसे सूर्योदय होने लगेगा वैसे आपको बिजली मिलना शुरू हो जाएगी छतों में जब सौर ऊर्जा लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो दोस्तों ये है आपकी कौन? तो आपकी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ये पॉइंट आपका एमपी है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि आपका उत्तर प्रदेश है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर आपका डी हो जाएगा 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? चलिए बताइएगा, आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? दोस्तों ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहां पर बनाया जाएगा? दोस्तों 721 फुट का राम मंदिर बनेगा और कहां पर बनेगा? तो दोस्तों भारत के बाहर बनेगा, आपके ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा आपकी कहां हुई है? विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की जो घोषणा हुई है आपकी कहां पर हुई है? इसका आंसर क्या बनेगा?
दोस्तों ये हुई आपके भारत में। दोस्तों कहां पर बनेगा? आपके भारत में ब्लैक टाइगर सफारी आपके भारत, इसका आंसर बनेगा यहाँ पर ये नंबर। ये विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भैया भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए हैं? ये कौन आपके हैं? तो दोस्तों इनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका डी, इमैनुअल मैक्रॉन, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 देने की यहाँ पर घोषणा हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग मिला है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए आपातानी कपड़ा है, मुनपा कपड़ा है, नीसी कपड़ा है, अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई है? चलिए बताइएगा, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई है? दोस्तों ये हुआ है आपके विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले विश्व के पहले राजनीतिक नेता इनमें से कौन बने हैं? इसको हमने आपको पहले बताया भी है। तो आपके ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ आपके सब्सक्राइबर हो गए, जो कि एक राजनीतिक नेता हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो भैया देखा जाए पहली बार ऐसा हुआ है कि भैया कच्चा तेल खरीदने के लिए सीधा सीधा रुपए में भुगतान कर दिया गया है, और ये भुगतान किया गया संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति हुई है वो किसकी हुई है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। इनका नाम है अतन चक्रवर्ती। क्या हो जाएगा? अतन चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला इनमें से कौन है? चलिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला इनमें से कौन है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये है आपकी नीना सिंह। कौन है? नीना सिंह, इसका आंसर बनेगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त संस्कृति विरासत घोषित किया है? तो आप कहेंगे सर जी ये घोषित किया आपके गरबा को। किसे? गरबा नृत्य को घोषित किया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो चलिए बताइए, बताना है कि भैया हनुमानगढ़ी लड्डू को जो जीआई टैग मिला है ये कहाँ का आपका लड्डू है, इसका आपको बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? किस राज्य ने किया है? बताना है। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? ये आपको कमेंट में करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कमेंट के लिए रखे थे। यहाँ पर 199 है ना हनुमानगढ़ी लड्डू, और यहाँ पर रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू किया है आपको बताना है, ठीक है ना? चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।